सब बढ़िया। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें आज लास्ट एक्सरसाइज रहेगी 4.3, क्लास नंबर 10th। जो क्लास है हमारी वो क्या है, 10th क्लास है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है, 4.3 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट्स एग्जिस्ट। आपको फाइंड आउट करना है। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको रियल रूट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। रियल रूट्स क्या होता है, उसमें 3 कंडीशन बता रखी है। अगर आपका जो डी है वो लेस देन 0 के आ जाए, डी अगर 0 के इक्वल आ जाए, या डी ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा रियल रूट्स क्या होता है, किस में रियल रूट्स हमारा लेते हैं, किस में इक्वल होता है, किस में नो रियल रूट्स होता है। ठीक है, तो वो आप इंट्रोडक्शन की वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप उसको देख लेना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें साथ साथ थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो हमारी, उसका उसको हम जब कंपेयर करते हैं इक्वेशन से, किसकी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ लिखोगे कंपेयरिंग द इक्वेशन ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल में 0। अब इसमें से a अलग करो, a b और c। a इज इक्वल में 2, b इज इक्वल -3, c इज इक्वल में 5। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें एक फॉर्मूला बताया था मैंने डी का, डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को डी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac। b कितना दे रखा है आपको, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस 4 दूनी 8, 40। मेरा आंसर निकला -31। कभी भी माइनस की कोई वैल्यू आ जाए तो वो रियल रूट्स होता ही नहीं है। नेगेटिव कभी भी रियल रूट्स नहीं होता। यहाँ क्या लिखोगे, देयर फॉर नो रियल रूट्स, therefore no real roots is possible for the given equation क्या दे रखी इक्वेशन, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल में 0। यहां पर हम बोलेंगे नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्या बनी है, नेगेटिव वैल्यू। इसके ऊपर आप ये लिख सकते हो कि b² माइनस 4ac, जो हमारा b² माइनस 4ac है वो लेस देन क्या होना चाहिए था, 0 के लेस देन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर माइनस की वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारा रियल रूट्स नहीं है। ठीक है, इसको हम b² माइनस 4ac हम इसको d भी लिखते हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में यहाँ पर d लिखवा रखा है, d लेस देन 0, आप ये भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है भाई। ठीक है, आगे देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में किया है, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल में 0। a की वैल्यू कितनी है 3, b की है, c की वैल्यू है, तो b हो जाएगा बेटा -4√3 और c हो जाएगा 4। उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को हम d से डिनोट करते हैं, b² माइनस 4ac। b कितना दे रखे हैं -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा बेटा 48। 4 को पहले 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 4 को स्क्वायर करेंगे 16, 16 का फिर 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, 48 बचेगा। माइनस वैसे इवन नंबर में वैसे खत्म हो जाता है, इसकी करेंगे तो बेटा ये भी 48, तो इसकी जो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 वैल्यू आ गई। तो
तीन सिचुएशन बताई थी, एक लेस देन, डी लेस देन आ जाए, डी ग्रेटर देन आ जाए, और एक इक्वल में जीरो आ जाए, इक्वल में जीरो आ जाए या इक्वल जीरो आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल, मतलब कि जो डी की वैल्यू है वो जीरो की इक्वल आ गई। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट फॉर, इक्वेशन कौन सी इक्वेशन से लिया गया है, गिवन इक्वेशन and are and they are equal and they are equal। अब लास्ट लाइन में क्या लिखोगे, द रूट्स विल बी, जब भी कोई भी वैल्यू इक्वल में जीरो आ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में एक फॉर्मूला लग जाता है, द रूट्स रियल विल बी, कभी भी जीरो के इक्वल आ जाए तो क्या लगाओगे, माइनस बी बाय में 2a, क्या लगाओगे, माइनस बी बाय में 2a, एंड दो बार लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि दो वैल्यू निकाल लेंगे हम, सेम वैल्यू आ जाए वहां पर हमारा क्या बन जाता है, रियल रूट्स में दो वैल्यू से क्या निकल जाएगी, सेम निकल जाएगी। माइनस बी, बी कितना दे रखे हैं, माइनस तो ऑलरेडी हो गया, माइनस 4√3, बाय में कितना है 2 मल्टीप्लाई ए, 3 आ जाएगा यहाँ पर, सेम टू सेम यहीं पर भी ऐसे ही लिखेंगे, तो ये बन जाएगा बेटा 4√3 बाय में 6 एंड 4√3 बाय में 6, दो से कट करो तो वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2√3 बाय में 3 एंड 2√3 बाय में 3, क्योंकि ये सिचुएशन आपकी क्या निकलेगी, सेम वाली इक्वेशन निकलेगी। जब मैंने आपको सेकंड पॉइंट में यही चीज बताई थी, जब हमारे दो रूट्स क्या आ जाए, सेम आ जाते हैं, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर दो रूट्स हमारे क्या आ गए हैं, सेम आ गए, तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी होगी वो सेम वाली पॉसिबिलिटी होगी। और इसके अंदर क्या थी, माइनस की सिचुएशन थी, तो क्या बन गया था, ये नेगेटिव फॉर्म बन गई, इसलिए नो रियल रूट्स था। और ये रियल रूट्स बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि सेम हमारा जो दोनों चीज सेम आ रही है। आगे देखिए बेटा थर्ड पॉइंट, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या दे रखी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल में 0, a b और c, a इज इक्वल में 2, b इज इक्वल में -6 और c इज इक्वल में 3 हो जाएगा। यहां से डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन जिसमें मैंने नहीं लिखा वहां पर आप लिख लेना खुद ही, बी स्क्वायर माइनस 4ac -6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 36 माइनस 24, कितना आ जाएगा बेटा 12, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 12 वैल्यू आ जाएगी। अब जो 12 वैल्यू आई है ये जीरो से क्या है, ज्यादा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब कि इसको ये भी लिख सकते हैं डी ग्रेटर देन 0, मतलब कि डी बड़ा है किससे, 0 से। तो यहां पर क्या लिखोगे, देयर आर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, रियल रूट्स इसका मतलब होता है कि आपकी जो दो वैल्यू निकलेगी ना वो अलग अलग निकलेगी, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकलेगी, दैट एग्जिस्ट इक्वेशन, दैट एग्जिस्ट इक्वेशन। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला लगेगा बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x इज इक्वल, यहां मैं कर रहा हूं बेटा, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अनरूट डी बाय में 2a, डी की जगह हम क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कितना दे रखा है बेटा, माइनस का 6, -6, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 2, 6 प्लस रूट जो 12 होता है उसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो यहां पर मैं करके दिखा देता हूं बेटा, देखो दो बार रूट है तो क्या बन जाएगा 2√3 बाय में 4,
अब 6 में 4 करेंगे, 2√3 में क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू निकली बेटा, आंसर क्या निकला, 3 में 2 प्लस माइनस 4√3 में, सॉरी 4 रूट नहीं, खाली √3 में, क्योंकि 2 से 4 कटा 2 आया। अब देखो यहाँ पर हमारे दो वैल्यू निकली है, ये होगी x की, ये होगी y की। मैंने आपको बोला था जब भी हमारी सिचुएशन ग्रेटर देन 0 आ जाती है उस समय हमारे जो x होते हैं वो डिफरेंट निकलते हैं। क्या निकलते हैं, डिफरेंट। ये x भी अलग 3/2 है, ये x भी अलग √3/2 है, तो इसको मतलब ये दोनों डिफरेंट है और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसमें हमारे सेम वैल्यू निकलती है और इसलिए इसको रियल रूट्स बोलेंगे। इसमें हमारी डिफरेंट वैल्यू बोलते हैं, निकलती है, जिसको ग्रेटर देन 0 बोलते हैं। इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो हमारा रियल रूट्स नहीं होता। 3 सिचुएशन बताई थी, एक ग्रेटर देन की, एक लेस देन की और एक नो रियल रूट्स की। क्लियर है। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। आगे देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको इसके अंदर फाइंड वैल्यू निकालनी है के की, सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। आपको 2 इक्वल रूट्स बताने हैं भी, मतलब कि के की वैल्यू निकालनी है कि इसमें जो के है वो दोनों सेम आएंगे या नहीं आएंगे, वो चीज चेक करनी है और आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। क्या लिखोगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल में 0। ए वैल्यू क्या दे रखी है 2, बी क्या दे रखा है के, और सी की वैल्यू क्या दे रखी है 3 दी हुई है। ठीक है, समझ आ गए यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या निकालना है, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशंस निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेशन में डी के फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, के का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा बेटा 3 दूनी 6 24। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में b² माइनस 4ac को जब हम 0 के इक्वल रखते हैं तो ये हो जाएगा बेटा k² माइनस 24 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के कॉमन लेंगे तो k माइनस 24 इज इक्वल में 0, k माइनस 24 इज इक्वल में 0। ठीक है, या तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट ही कर लेते हैं हम। तो डायरेक्ट करोगे तो बेटा k² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 24, k² इज इक्वल में 24, k इज इक्वल में प्लस माइनस √24। अब देखो यहाँ पर जो k की वैल्यू निकली है, एक तो निकली है √24 माइनस की और एक निकली है बेटा पॉजिटिव, क्योंकि प्लस और माइनस का मतलब यही होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, -2√6, k इज इक्वल में 2√6। ये दो वैल्यू निकालनी थी जो हमने निकाल दी, सेम नहीं है ये दो वैल्यू। ठीक है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। आगे बेटा इसमें देखेंगे, सेम करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा भाई, k हो जाएगा। वाह भाई वाह। अब देखो यहाँ सारे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, अब यहाँ गलती करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग करने से पहले बेटा एक चीज देखोगे, इसके अंदर जो kx है ना, पहले इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो क्या हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल में 0। अब करो बेटा कंपेयरिंग। तुम भी गलती करते भाई, तुम भी देखो ध्यान से, ये गलती नहीं करनी, यही इसी नंबर गलती करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे ऐसे। ठीक है, कंपेयरिंग द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल में 0, a इज इक्वल में k, b इज इक्वल में -2k एंड c इज इक्वल में 6। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में जरूर आएगा आपके, दावे के साथ कह रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड की क्लास के अंदर, HBSC के अंदर ये क्वेश्चन जरूर मिलता है देखने को, CBSE में भी जरूर मिलता है देखने को। तो बिल्कुल कंसंट्रेशन से बैठिए, प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ही बेनिफिट है बेटा। ठीक है, हमारे टाइम में हम क्या करते थे, हम एक एक नोटबुक बिल्कुल काली कर देते थे, बिल्कुल। ठीक है, रफ नोटबुक यूज करते थे तो बिल्कुल काली कर देते थे, एक एक नोटबुक निकाल देते थे, एक एक चैप्टर के अंदर बार बार प्रैक्टिस करते रहते थे, बार बार प्रैक्टिस करते रहते थे, तभी तो आज हम आपको करवा रहे हैं।
ठीक है, आप भी अपनी प्रैक्टिस करिए, साथ साथ प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब तो आपके स्कूल्स भी ओपन हो जाएंगे, तो अब थोड़ा सा फोकस रखिए जिनकी बोर्ड की क्लास है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बेटा, जैसे हमने इसमें किया सेम टू सेम डी की वैल्यू निकालेंगे, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना दे रखा है माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई, देखो बेटा मेरे को तो हंसी मजाक मैं बहुत कम करता हूँ, और पढ़ने के टाइम पढ़ा करो, मजाक के टाइम मजाक, इसलिए मैं अपनी वीडियो के अंदर बहुत कम रियल चांस होता है कि मैं हंसी मजाक करूँ। ठीक है, तो अपना देखिए बेटा, हम क्लास के अंदर सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। -2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 24k, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 4k का स्क्वायर, इसका होगा बेटा 4 और इधर क्या होगा k का स्क्वायर, 24k हो गया यहाँ पर, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, b का स्क्वायर माइनस 4ac को रखेंगे 0 के इक्वल, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल में 0, k कॉमन ले लेंगे तो 4k माइनस क्या हो जाएगा बेटा 6, यही हो जाएगा ना 4k माइनस 24 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने k कॉमन लिया है। तो k की वैल्यू तो आ जाएगी 0, और दूसरी क्या आ जाएगी बेटा, 0 के इक्वल रखेंगे 0 प्लस 24, 4k इज इक्वल में 24, k की वैल्यू आ जाएगी 6, क्या आ जाएगी 6, एक वैल्यू आई 0, दूसरी वैल्यू क्या आई 6, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो, एक डिजाइन बनाया भाई रेक्टेंगुलर शेप, मैंगो की शेप बनाई, ग्रो उसमें दिखाया कि कितना ग्रो कर रहा है, कितना बढ़ रहा है। ठीक है, सभी को मैंगो पता है ना बेटा, मैंगो। ठीक है, तो लेंथ उसकी बढ़ती हुई दिखाते हुए भाई कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है यहाँ से। ठीक है, वोज द लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, ये कह रहा है कि जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है, जो उसकी लेंथ है वो किसकी ट्वाइस है, ब्रेथ की ट्वाइस है। ध्यान से समझ रहे बेटा, जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है, इसका मतलब ब्रेथ हमको गिवन नहीं है, तो ब्रेथ को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे x, क्या लेट कर लेंगे x, तो यहां क्या लिखोगे, लेट दी ब्रेथ ऑफ मैंगो। ठीक है, l ले लो, क्या ले लेंगे l, या फिर x भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, कुछ भी ले लो यहाँ पर, मैंगो ग्रो भी लिख सकते हैं, मैंगो ग्रो। ठीक है, और लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, इसने यही बोला है ना, जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ से दोगुनी है, दो गुनी है, ट्वाइस दो गुनी, मतलब कि l का दो गुनी क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। उसके बाद क्या कहता है, इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, जो एरिया है वो 800 मीटर है, जो इसका पूरा एरिया है ना वो 800 मीटर का है। ठीक है, तो एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ मैंगो ग्रो इज इक्वल 800 मीटर स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल में 800, एल मल्टीप्लाई 2l इज इक्वल में 800, 2l इज इक्वल में 800, 2l का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, l है ना दो बार, तो 2l का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं इसको 2 से कट करूंगा तो मेरे पास l की वैल्यू आ जाएगी बेटा, चलो मैं इसको करके दिखा देता हूं आपको, 400, l की वैल्यू कितनी आ गई 400। देखो मैं इसमें डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं आंसर, डायरेक्ट कैसे, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस रूट 400, l इज इक्वल में प्लस माइनस √20, l की वैल्यू होगी बेटा प्लस 20 और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस √20, माइनस वाली वैल्यू तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता √20 हो जाता। लेकिन हम बेटा करना हमने इस तरीके से नहीं करना, इसका एक और मेथड है जो हमारा डायरेक्टली चलता आ रहा है स्टार्टिंग से, हमने वो फॉर्मूला लगाना है कंपेयर करके, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया। ठीक है,
देखो बेटा इसमें एक थोड़ी सी गलती होगी, प्लस माइनस देखो 400 का रूट में होता है ना, तो यहाँ 20 आएगा, तो इसका मतलब प्लस की वैल्यू 20 और माइनस की वैल्यू 20, ये निकली है इसका आंसर। तो हम इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले आपने इसको क्या लिख सकते हैं, एल स्केयर माइनस 400 इज इक्वल में 0, यहां लिखोगे कंपेयरिंग इक्वेशन ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल में 0। तो ए क्या हो जाएगा इसके अंदर बेटा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एल का जो हमारा कोफिशिएंट है कुछ भी नहीं है, तो 1 लेंगे हम इसके अंदर, राइट। बी आपको गिवन नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -400 यहाँ तक ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन से निकालेंगे, तो डी की वैल्यू फॉर्मूला होता है बी स्केयर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है 0 का होल स्केयर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -400, 0 माइनस माइनस प्लस 1600, तो वैल्यू कितनी आ गई 1600 आ गई भाई हमारे पास, कितनी वैल्यू आ गई 1600 आ गई। अब ये जो 1600 वैल्यू आई है, ये क्या है बेटा बी स्केयर माइनस 4ac से बड़ी है, बी स्केयर माइनस 4e से 0 से क्या है बड़ी है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, जो हमारी x इज इक्वल एल इज इक्वल में 20 आया और एल इज इक्वल में -20 आया, तो हम यहां लिखेंगे जो लेंथ है कैन नॉट बी, मतलब कि जो इसमें क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछ रखा था, इसकी लेंथ और ब्रेथ पूछ रखी थी ना, तो यहां पर क्या लिखोगे देयर फॉर द ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रो, देयर फॉर द लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रो कितना है 20 हो गया, क्योंकि इसके अंदर ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है हमारी, हमारी पॉसिबिलिटी कौन सी है ये वाली एल इज इक्वल में 20, तो हम एल इज इक्वल में 20 लेंगे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रो, सॉरी ब्रेथ है ना सबसे पहले, तो ब्रेथ लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ब्रेथ को हमने एल लेट किया था, एल जो निकला वो हमारा क्या निकला 20 निकला। अब आगे क्या लिखोगे, द लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रो कितनी है 2l है, तो कितनी है 2l, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 20 के साथ, कितना आ जाएगा 40 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड था, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो, एक मैंगो की शेप बना दी, ग्रो द लेंथ ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ है जो हमारी वो हमारी हमने लेट कर ली एल, और जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ की क्या है ट्वाइस है, तो 2l होगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसका जो एरिया है वो 800 मीटर है, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना था, लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी थी, तो यहां से हम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एरिया निकाल देंगे, एरिया निकालेंगे तो हमारा एरिया की वैल्यू आगे हमारे पास लेंथ एल इज इक्वल में 20, लेकिन हमारा जो कंपेयर भी करके करेंगे, कंपेयर करा तो हमारे पास वैल्यू आई 1600, इसी से पता चलता है कि हमारा जो बी स्केयर माइनस 4ac है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, और हमारी जो नोट पॉसिबिलिटी थी वो -20 थी, जो इसके अंदर हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू कितनी निकली 20, तो इसकी क्या है लेंथ, ठीक है एल थे, सॉरी लेंथ नहीं ब्रेथ, ब्रेथ को हमने क्या लेट किया था एल लेट किया था ना, तो 20 तो हमारी क्या आ गई ब्रेथ, तो यहाँ हमने लिख दिया 20 मीटर, और इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 20 मीटर, 40 मीटर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके चलो आगे है क्वेश्चन नंबर 4, इज द फ्लोइंग सिचुएशन एक पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट इज द सम ऑफ द एज टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, ठीक है। 4 ईयर एगो 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज ईयर, दोनों का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू 48 आती है, क्या निकलती है 48 निकलती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, जो उनकी एज है, ठीक है, सबसे पहले लेट क्या कर लेंगे एक्स लेट कर लेंगे, उसके बाद ये क्या कह रहा है दोनों फ्रेंडों की जो एज है वो 20 ईयर्स क्या हो जाती है, उसका फिर क्या करेंगे सम करेंगे, ठीक है, दोनों का सम करेंगे, लेकिन ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, तो हम एक सिचुएशन में हम क्या करेंगे एक चीज को लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड
पहले फ्रेंड की एज को लेट कर लिया x ईयर, सेकंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स है, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स। उसके बाद देखेंगे बेटा 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, 4 ईयर एगो, पहले फ्रेंड की ईयर्स और सेकंड फ्रेंड का दोनों का फिर इस सिचुएशन में देखेंगे 4 ईयर एगो, तो यहां क्या लिखोगे दी एज ऑफ वन फ्रेंड इज कितनी हो जाएगी x माइनस एक्स थी ना पहले, तो क्या हो जाएगी x माइनस 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ना आप 1 मत लिखो, यहां मेरे को 1 ना थोड़ा सेट नहीं बैठ रहा, आप फर्स्ट लिख दो, यहां पर भी फर्स्ट ही लिख दो। फर्स्ट का मतलब पहला जो फ्रेंड है उसका, और उसका जो सेकंड फ्रेंड है, पहले कितनी थी बेटा 20 माइनस एक्स, कितनी थी 20 माइनस एक्स, फिर की माइनस और कर देंगे 4, तो वैल्यू कितनी रह जाएगी 16 माइनस एक्स। कहते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 48, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, सॉरी इन दोनों का नहीं, इसकी जो वैल्यू आई जैसे ये रही और इसकी जो वैल्यू आई ये रही, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, एक इसका और एक इसका, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इस एज ऑफ ईयर का वो कितना है 48 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 16 माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया 48 के, मल्टीप्लाई करेंगे 16x हो गया, x की फिर x के साथ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल में 48 प्लस का 16x प्लस का 4x 48 प्लस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x कितना हो जाएंगे 20x हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 12 6 4 10 और 1 11, तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल में 0, 112 इज इक्वल में 0। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे कंपेयर, क्या करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल में 0। यहां मैं कर देता हूं बेटा, कंपेयरिंग करोगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 20 एंड सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 112। डिस्क्रिमिनेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 112, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, माइनस कितना हो जाएगा बेटा 448, वैल्यू कितनी आ गई माइनस 48। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, कभी भी कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए जो हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac से लेस देन 0 है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहां पर अब क्या लिखोगे देयरफॉर देयर विल बी नो रियल रूट्स, देयरफॉर they will be not real roots। देखो बेटा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, एक बार रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन क्योंकि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज द सम ऑफ द एज टू फ्रेंड, कहता है कि जो जब दो हमारे जो दो फ्रेंड है उनका अगर हम सम करते हैं उसकी एज का, तो वो किसके बराबर आता है 20 ईयर्स के, किसके बराबर आता है 20 ईयर्स के। तो कैसे आएगा 20 ईयर्स के, जैसे मान लो एक एज, फर्स्ट फ्रेंड की एज ले ली मैंने x, दूसरे फ्रेंड की मैंने ले ली 20 माइनस एक्स, अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं, करो बेटा सम, अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं x प्लस 20 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो देखो रिजल्ट मेरा क्या निकल गया 20। तो इसी ने यही क्वेश्चन में पूछ रखा है कि आपको वही चीज रखनी है जिसका रिजल्ट क्या निकले 20, तभी मैंने यहाँ पर क्या किया 20 माइनस एक्स किया, राइट। ऐसे ही 4 ईयर एगो, तो उसके बाद x में से क्या कर देंगे 4 माइनस कर देंगे, ऐसे ही सेकंड फ्रेंड में 20 माइनस एक्स था तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो 16 माइनस एक्स आ गया। कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ऑफ द एज कितना है 48 है,
तो इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स का, तो वो किसके इक्वल आ गया 48। बाकी तो आप इक्वेशन बनानी है, उसके बाद इसको कंपेयर करना है, कंपेयर के बाद सेम टू सेम वही रिपीट हो रहा है। लास्ट में देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो लेस देन 0 आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, माइनस की वैल्यू आ गई, माइनस की वैल्यू आ गई तो नो रियल रूट्स, हम इसको क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, आज हमारी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, कह रहे कि एक डिजाइन बनाया है एक पार्क का, ठीक है, उस डिजाइन के अंदर पॉसिबिलिटी बता रहा है कि जो उसका पेरीमीटर है वो है 80 एंड एरिया कितना दे रखा है 400, उसका एरिया कितना दे रखा है 400। तो फाइंड आपको क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसमें देखो लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए आपको दे नहीं रखी लेंथ और ब्रेथ, तो दोनों को आप लेट कर लो, लेंथ को भी और ब्रेथ को भी। ठीक है, तो यहां क्या लिखोगे, लेट द लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल में L, ब्रेथ ऑफ पार्क इज इक्वल में B। दोनों को हमने क्या कर लिया, पार्क की जो लेंथ है उसको क्या कर लिया, लेट कर लिया L, और ब्रेथ को क्या लेट कर लिया हमने, B लेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर, क्या दे रखा है, पार्क का जो दे रखा है पेरीमीटर, तो यहां लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर किसके इक्वल है, 80 के इक्वल है, 80 के इक्वल। अब मुझे ये बताओ पेरीमीटर जो रेक्टेंगुलर का होता है उसका फॉर्मूला होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल में 80। तो हमने क्या लिखा, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, तो 80 के इक्वल हो गया इसका पेरीमीटर। तो 2L करने की नीड ही नहीं है बेटा, आप इसकी लेंथ प्लस ब्रेथ निकाल दो, 80 बाय में 2, तो वैल्यू आ जाएगी लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल में 40। तो यहां से लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 माइनस ब्रेथ। यहां तक क्लियर होगा सभी को। उसके बाद हमने क्या निकालना है, इसका एरिया, क्या निकालना है, एरिया। एरिया क्या दे रखा है 400, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही फॉर्मूला होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल में 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसमें से ऐसा करो बेटा, ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, आप इसमें से ब्रेथ निकाल लो, ब्रेथ निकाल लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब देखो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 माइनस लेंथ, और इधर क्या आ जाएगा L, किसके इक्वल हो गया 400। तो मल्टीप्लाई करेंगे 40L माइनस L स्क्वायर इज इक्वल में 400, माइनस L स्क्वायर प्लस 40L इज इक्वल में 400, माइनस L स्क्वायर प्लस 40L, इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। फिर माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे बोथ साइड, तो मेरे पास जो वैल्यू बन जाएगी ये बन जाएगी, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आता है, जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं सेम टू सेम, इसमें भी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a क्या है आपके पास, l स्क्वायर था तो 1 हो गया, b क्या हो जाएगा बेटा माइनस 40 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 400, ये 400 है भाई। यहां से हमने डिस्क्रिमिनेशन निकाल लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 400, ये हो जाएगा बेटा 1600, इधर भी क्या आ जाएगा 1600, वैल्यू आ गई हमारे पास 0। क्या वैल्यू आ गई, 0 वैल्यू आ गई, 0 वैल्यू आ गई। तो हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जो b का स्क्वायर माइनस 4ac है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो
इसमें हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वल रियल रूट्स। क्या बोलेंगे, देयरफॉर द इक्वेशन हैज, देयरफॉर द इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, तो उस समय अगर इक्वल रूट्स आ जाते हैं तो हमारी जो पॉसिबिलिटी होती है एल की, वो किसके इक्वल हो जाती है, माइनस बी बाई में 2a, जो जस्ट मैंने अभी क्वेश्चन आपको करवाया था जब इक्वल 0 आ जाता है। तो माइनस बी क्या दे रखा है इसके अंदर, -40, और एक माइनस इसका ऑलरेडी दे रखा है आपको, बाई में 2 मल्टीप्लाई, ए की जगह 1 पुट करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 40 बाई में 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो हमारे पास जो वैल्यू निकली है एल की वो कितनी निकली है, 20 निकली है। ठीक है, तो अगर लेंथ 20 है तो इसकी जो ब्रेथ भी होगी वो भी क्या निकल जाएगी, 20 निकल जाएगी। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने इक्वल रियल रूट्स का मतलब होता है 2 टाइम्स निकालना, अभी तो मैंने 1 टाइम्स निकाला, तो आप इसको एक बार और निकाल लोगे। तो यहाँ एंड वर्ड डाल के दोबारा से माइनस बी बाई में 2a करोगे, एंड लिख के -40 बाई में 2 मल्टीप्लाई 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 40 बाई में 2, तो ये होगी 20 एंड 20। तो ये हमारी क्या निकल गई बेटा, इक्वल रियल रूट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल रियल रूट्स, जिसमें दोनों की वैल्यू, दोनों की लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल आ गई हमारी, इसको हम इक्वल रियल रूट्स बोलेंगे। तो बेटा आज हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आगे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, इस चैप्टर से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो। ठीक है, अलग से आपके लिए अलग से स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए, शेयर करिए, और इसको और बच्चों तक भी पहुँचाइए। ठीक है, जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलना, बेल आइकन दबाओगे तो नोटिफिकेशन आएगा और आपको पता चलेगा कि नई वीडियो आ रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। ठीक है ना, तो कोई भी यहाँ पर कोई भी किसी से कोई चार्ज नहीं ले रहा, फ्री है, और अपना बस आपने क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है, जिससे क्या हो जाएगा कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मेरी वीडियो आप देख रहे हो। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा, तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, बेल आइकन दबाना मत भूलना।